सामने कितना बिल आ गया भाई? 19,500 रुपये आया मुझे बिल। 19,022 रुपए। और मैं पहले मकान में रहता था, मकान छोड़ा है, वहाँ पर 36,000 रुपये किराया चढ़ गया। मैं प्लॉट में गया हूँ, वहाँ पे खैमा लगाया है, वो खैमे में भी जाकर मुझे इस वक्त 19,000 कुछ रुपये बिल आया है। खैमे में आपने बिजली ली है? बिजली मीटर लगा हुआ था। जिस प्लॉट में हम गए हैं वो भी हमें प्लॉट किराए पे मिला है, ठीक है, उसमें हम रैश कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है, मेरी वालदा और हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और SGO के ऑफिस मैंने 3-4 चक्कर लगाए, 3 माह से चक्कर लगाता हूँ, 3 माह का वो 36,000 बिल हो गया, सिर्फ बिल कम करवाने के चक्कर में। नवाब टाउन एरिया में मैं वहाँ का रहशी हूँ। कह रहे जी पहले मैं घर में रहता था और बिल से किराए से तंग आके मैं खैमे में आ गया हूँ, वहाँ पे मुझे बिल आ गया इतना, मतलब कि कहाँ जाए बंदा, अब झुग्गियाँ में रहना शुरू कर दे। और इतना को परेशान हूँ, मेरे बच्चा एक बेटा है, वो हिफज कर रहा था, उसका पढ़ाई रुक गई, जो बेटी 9वीं क्लास में थी उसकी पढ़ाई रुक गई, ठीक है, एक बेटी मेरी छोटी है 7 साल की, वो 2 क्लास में थी, उसकी भी पढ़ाई रुक गई इस वक्त। मैं कोई 8-9 महीने से बहुत परेशान हूँ। कोई रोजगार नहीं? कोई रोज़गार नहीं है। मैं पेंट का काम करता हूँ, काम चलते हैं लेकिन कभी कभी चलते हैं, रोज़मर्रा परमानेंट काम नहीं है, और ना वो हमें आगे से पे मिलती है, ना कोई हमें देता है कोई। अगर किसी की तरफ पैसे रुक जाए, मालिक हमारे पैसे रोक लेते हैं। आज सुबह से कब से आप आए हुए हैं? उनका भी कोई रूल्स बनाए ना, कि जो हम लोग मजदूर काम करते हैं, लोग हमारे पैसे रोक लेते हैं, उसके लिए भी कुछ करें। कौन ठेकेदार रोक लेता है? मालिक हैं, जो घर वाले हैं, जिनके घर अपने हैं, या ठेकेदार लगा काम करा के पैसे नहीं देते? थोड़े बहुत देते रहते हैं खर्चा, जब वो नहीं देते, पैसे नहीं देते? नहीं देते। 5,000 का काम होएगा, 1,000 देंगे, वो भी देंगे किस्तों से, नहीं तो फिर ये जब पेमेंट इकट्ठी हो जाती है, कहते हैं आज देते हैं, कल देते हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके लिए भी हमारे लिए कुछ करें, हम जितने मजदूर तबका हैं, इसके लिए कोई यूनियन ऐसी पैदा करें कि लोगों के पैसे ना रुकें, कोई भी मजदूरी करे कहीं भी। तो इस वजह से हम लोग तंग आ गए, तो ज़्यादा हम परेशानी में चले जाते हैं, फिर हम जैसे लोग वो कोई क्राइम करते हैं फिर। अच्छा, हमारे मुल्क में फिरौनियत इस कदर बढ़ती जा रही है कि कोई ऐसे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो इस मजदूर तबके से काम करवाते हैं, और 5,000 जिसमें आपने, मैं समझती हूँ कि आप कोई अपनी रोटी भी आपकी पूरी नहीं होती होगी, इतनी छोटी अमाउंट आपके लिए, उसके 1,000 रुपए देकर उसकी भी किस्तें कर देते हैं। आप पूछ रही थी कि आप बिल कैसे अदा करते हैं, मैं आपको इस बारे में जवाब देना चाहता हूँ। हम कर्ज उठा के बिल उतारते हैं, घर की कोई चीज़ें बेच के, जो शादियों हुई हमारी बीवी चीज़ें ले आई दहेज में, वो बेच के बिल अदा करते हैं, या कर्ज उठा के। कारोबार तो है नहीं, अब क्या करें, बिल तो देना है, अगर नहीं देंगे तो वो बिजली मीटर काट देंगे, बच्चे हमारे कैसे सोएंगे, हमारे पास तो कोई सोलर भी नहीं है, कोई UPS भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे सोएंगे, ये टेंशन है हमें। फिर उतारना पड़ता है, चीज़ें बेच के, घर की चीज़ें बेच के, या किसी से कर्ज उठा के बिल अदा करते हैं, वो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अब क्या करें। 55,000 का कर्जा ही हो चुका हूँ लोगों का, इसी बिल के चक्कर में। कभी किसी से 10,000 पकड़ा, 5,000 किसी से पकड़ा, इस तरह हमने बिल अदा किए हैं। आज हम भाई लड़ पड़े हैं, भाई ने मुझे बोला है कि भाई मैं आपकी तार काट दूंगा, आप लोग बिल नहीं दे रहे हो, इससे बेहतर है कि हम बंद करके तो आराम से बैठ जाए। हमने कहा पानी कहाँ से पियेंगे, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा बिजली का बिल है, ये 201 यूनिट इन्होंने मुझे डाले हैं, और मेरी जो रीडिंग है, इन्होंने 3 जो इक्वल मोहल्ले में रीडिंग होती है, किसी की टाइम के मुताबिक करते हैं, किसी की 3 दिन के बाद, ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसे करते हैं जी। 201 यूनिट हो, हम बिल लें। अब ये देखें, मैं एक आम किराएदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। अब मुझे ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 9,326 रुपये 201 यूनिट का इन्होंने मुझे बिल दिया है, और मैं क्या करूँ, अगर मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, ये बहुत अजीब सी चीज चल रही है, जो यूनिट का बिल आ रहा है वो 3,500 से 4,000 के करीब है, और अगर आप 201 पर आपका यूनिट जाता है तो आपको डायरेक्ट 9-10 हज़ार का बिल ठुकता है। मतलब कि ये रीडिंग ली गई है, बाकी मोहल्ले की जो रूटीन बनती है, जो रीडिंग 25-26 को होती है, ये मैंने मैच करवाया जी, ये 21 तारीख को ली गई है रीडिंग, आम रूटीन में जो है ना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी वैसे अमूमन हमारे एरिया में 19 को ली गई है तमाम घरों की रीडिंग, और मेरा चूंकि 200 यूनिट में बार बार देख रहा था, मतलब कि जाहिर है लुक आफ्टर करते कि 200 यूनिट तक मैंने चलाना है,
तो जैसे मेरा 200 यूनिट से ऊपर गया तब उन्होंने रीडिंग जो है रिकॉर्ड की। वही महल्ला है, अभी 27 तारीख को रीडिंग ली गई है, 19 तारीख को रीडिंग ली गई है, 21 तारीख को रीडिंग ली गई है। ये जुल्म है। हम इस मरियम को मरियम नवाज़ नहीं कहेंगे, हम इसको खाली मरियम ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेडीज़ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये चोर हैं, चोरों का टोला है। लेकिन हमारे हाथ में होती, यकीन कर हम पूछते, हमारे से दूर बैठे हैं। हम कानून भी अपने हाथ नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, वो अल्लाह तो देख रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। कल को इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह ने पूछना नहीं है लोगों से। बाकी हमारा सब्र है, वो जितना हमारे से इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। बाकी यकीन करें, ये देखो मैंने टूटी हुई जूती पहनी हुई है और मैंने मोबाइल सेल करके पिछला बिल मैंने पे किया है। पहले मैंने अपने घर की इस्त्री बेच के बिल पे किया है, अब मैं अपने बच्चे सेल करूं, मैं अपनी बीवी सेल करूं, कहाँ जाऊं? जुल्म है ना। हम तो कहीं रह नहीं सकते, हमारा तो ये मुल्क ही नहीं है। हम तो इस मुल्क के, हम तो ये देखे, ये हमारी जूती हैं, ये हम लोगों की, ये हालात हैं हमारे, ठीक है। ये हाल है बाजी हमारे। हम कह रहे हैं जी, हम 24 घंटे 25 घंटे काम करते हैं और हमें सैलरी मिलती है 20,000। 20,000 हमारे 9-9 10-10 हज़ार बिल आता है। हम रेंट में रहें, बच्चों को पालें, अपने कितना रेंट आपका? 19,000 रुपया, 17,000 रुपया रेंट है, 19,000 मेरी तनख्वाह है। हम पता नहीं किस तरीके से मैनेज करते हैं। और उस पे आप बिल उससे ज्यादा भेज रहे हैं, वो कैसे दें? पहले गैस के बिल ज़्यादा आ रहे थे, और गैस से बचे हैं तो आप बिजली के आ गए, आप बिजली से बढ़े हैं तो आप हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दें, सोने का भी टैक्स लगा दें। हमें आप कह दें अपने बच्चे सेल करके ख़जाना में जमा करवाएं, हम दे देंगे। हम मरियम नवाज़ को अपने बच्चे सेल करके दे देंगे। आवाज़ तो उठाएं, आवाज़ से उठाएं, हमें कहें अपने बच्चे सेल करके हमने ख़जाना को देना है, हमने एसी में सोना है। वापडा की बिजली इन्होंने फ्री की हुई है, जिसकी 4-4, 8-8, 9-9 लाख तनख्वाह है, उनके यूनिट फ्री की हुए हैं। एक तबका वो है जिसकी 18-19 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो उसके ऊपर आप टैक्स डाल रहे हो। सबसे बड़ी जुल्म नहीं है? अल्लाह को आप लोगों ने जान नहीं देनी, इन्होंने मरना नहीं है। मुझे तो लगता है इनको कीड़े ही पड़ेंगे। ये जो मरियम नवाज़, हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, इंसानियत के नाते हम कहेंगे। वाली मरियम नवाज़ है ना, ये वही है ना जो 300 यूनिट कह रही थी फ्री दूंगी। ये तो 50-50 यूनिट पे लोगों के बिल चेक करें आप लोग, यकीन मानो खुदकुशी करने के तो इलेक्शन से पहले की बात है ना, तब दे रही। तो अब तो इलेक्शन हो गए हैं, अब बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। अब इनकी हुकूमत है इसलिए है ना। बस आपका कितना बिल आया? मेरा 36,000 रुपया। क्या चलाते हैं? एसी, कूलर? कोई 2 कूलर चलते हैं बस, छोटा है वो भी 12 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का है, एक बड़ा कूलर, और 2 फ्रिज है। और उनका बिल कितना है? 36,000 रुपये। बताएं, मीटर के मुताबिक आप 300 से ऊपर यूनिट होता है तो बिल उसका 103 यूनिट चले हुए हैं। मुझे 201 यूनिट बना के उन्होंने मुझे बिल भेजा, ये देखे मेरे पास प्रूफ है। ज्यादती की इंतहा हो गई है कि जी प्रूफ दिखा रहे हैं वो कि पूरी मेरे जो गली मोहल्ला है उसके यूनिट्स लिखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए, और चूंकि मेरा 200 से कुछ कम था तो मेरा उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया, और 3 दिन बाद आके जब 201 हुआ है तो वो रिकॉर्ड करके ले गए ताकि बिल बकायदा वो डबल भेज सके इनको। ज्यादती है जी, ज्यादती है। और ये जुल्म ज्यादती न जाने कब तक चलती रहेगी, हम कब तक ये साजिशें इनकी देखते रहेंगे। जितने भी हुक्मरान आते हैं ये 4 दिन बातें नई नई ऐसी करते हैं, बाद में क्या होता है? गरीब आवाम पिसती है बेचारी। इधर सुबह टाइम आप आए, इधर अड्डे में देखें मजदूर कितना खड़ा होता है। ये मजदूरों की जगह है, इधर ना अड्डा है मजदूरों का, कोई इधर ना कोई 5-6 हज़ार मजदूर खड़ा होता है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम देखें वो बेचारे एक बंदा दिहाड़ी पे जाने के लिए जो लेने आता है उसके पीछे कैसे भाग रहा होता है। वापडा टाउन गेट के पास वहाँ पर भी मजदूर खड़े होते हैं। आप कभी आगे उनसे पूछें कि आप लोगों के कैसे माली हालात हैं, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, आप बच्चों को कैसे खिला रहे हैं। अच्छा, जिस आपने आपके एरिया के एमपीए को, एमएनए को आप लोग वोट देते हैं, कभी मुड़ के कोई नहीं आया? अब फर्ज करें कि मैं उकाड़े का रहने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं वहाँ पर तो जाके नहीं इनसे ले सकता, ठीक है। हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप जिस जिले के वहाँ पर जाएं। गलियाँ सड़कें बना रहे हैं, वो चाटनी है, खानी है लोगों ने, खाने को मिले ना, सड़कें क्या करेंगे? भूख से मर रहे हैं लोग। सड़कें बना रहे हैं, अब गली मोहल्ले, ये बागड़ियाँ वाली साइड पे ना अब गली मोहल्ले पक्के कर रहे हैं, तो काम हो रहे हैं। वो वोट वही क्या के लिए हुए उन लोगों ने मोहल्लेदारों, अब वो करने का क्या फ़ायदा? पहले बनी हुई सड़कें हैं उनको पहले तोड़ते हैं, बाद में उनका सेवरेज डालते हैं। ये सेवरेज पहले नहीं इनको याद था, बाद में सेवरेज याद आता है उनको। पहले वो सड़क बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर सेवरेज डालते हैं, फिर दोबारा सड़क बनती है। इसमें कौमी खजाना नहीं होता। मस्जिदों के बिल देखें, मस्जिदों को ताले लग रहे हैं,
लग रहे हैं ताले सोशल मीडिया पे कैसे चल रहे हैं। वो शर्म वाली बात है, मुसलमानों का मुल्क है ये। जो उनके चाहते हैं जिसके लिए बजट एक मंजूर होता है, इसलिए तो बजट मंजूर नहीं होता, इसलिए तो बजट उनको हजम ही नहीं होता। बजट तब हजम होता है जो चहीतों को बजट जाना होता है, बजट तो उन लोगों को जा रहा है, हमारे पास तो कोई बजट ही नहीं आ रहा। हम तो यही घसीट के सुबह उठते हैं, सुबह वही बच्चों को पानी वाला दूध पिलाते हैं, बच्चों को तसल्लियाँ देते हैं, बेटा आज नहीं तो कल मैं किलो दूध लेके आऊँगा। और जब पैसे नहीं है, जब बिजली से जान नहीं छूटती।